दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा जो है वो क्लास 10 के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के ऊपर है, जहां से क्वेश्चन हर एक साल आते ही आते हैं। बहुत ही आसान भाषा में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है प्रायिकता। ठीक है, तो प्रायिकता आया कहां से, इसका इतिहास क्या है, इस बात को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। हुआ था ये कि इस प्रायिकता का शुरुआत एक्चुअली जुआ से हुआ है। ठीक है, गैम्बलिंग की दुनिया से प्रायिकता का शुरुआत हुआ था ये कि 1654 ईस्वी में फ्रांसिस ब्लेज पास्कल जो था और पियरे डी फॉर्मेट, ये दो ऐसे प्राणी थे जो गैम्बलिंग के दुनिया में बहुत ज्यादा व्यस्त थे। और फ्रांस के राजा, ठीक है, जो राजकुमार लोग थे, उनका नाम था एंटोनी गोम्बार्ड और चेरियल डिमैट। ये दोनों गैम्बलिंग के दुनिया में, खास करके पासा वाला जो जुआ था ना, 1 से लेकर 6 नंबर जो लूडो की गिट्टी होती है, उस लूडो का जो पासा होता है, उसमें वो लोग बहुत ज्यादा व्यस्त थे। तो ये लोग इस बात को समझना चाहते थे, दोनों राजकुमार, कि आखिर इसमें क्या संबंध है, क्या हम इसकी निश्चितता को या जो पॉसिबिलिटी है कि कौन सा नंबर आएगा, हम कैसे समझ पाएंगे। तो बाद में, ठीक है, फ्रांसिस दो गणितज्ञ थे, कौन कौन, एक थे ब्लेज पास्कल और दूसरे थे पियरे डी फॉर्मेट। तो ये दोनों जो लोग थे, वो लोगों को बुलाया गया, क्योंकि ये महान गणितज्ञ थे फ्रांस के, तो उनको दोनों को बुलाया गया। बुलाने के बाद इन दोनों को बोला गया कि आप दोनों जो हैं, इस जुआ के कुछ सिद्धांतों, मतलब कि आप इस दो मैटर को सॉल्व करिए। तो दोनों ने मिलकर के सिद्धांत प्रतिपादित किया और बाद में यही चीज हम लोग को प्रायिकता के रूप में मिला। ठीक है, तो प्रायिकता का जो जनक है, ठीक है, उसको माना जाता है ग्लेमो कार्डेनो को। किसको माना जाता है? ग्लेमो कार्डेनो। ये व्यक्ति को प्रायिकता का जनक माना जाता है। तो ये थोड़ा सा इतिहास था प्रायिकता को, ठीक है, जो आपको क्लास 10 में हम लोगों को फिलहाल पढ़ना है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एक सूत्र लिखा हुआ है जो प्रायिकता में हम लोग क्लास 10 में पूरे में इस्तेमाल करते हैं। लिखा हुआ है P = E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ये है क्या? यहाँ पे ये E क्या है? देखिए, प्रायिकता वहीं पे एग्जिस्ट करती है जहां पे संभावना व्यक्त की जाती है। अगर संभावना नहीं होगा तो प्रायिकता एग्जिस्ट करेगा ही नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो जैसे कि आप बोले कि आसमान में बादल छाया हुआ है और इस बात की संभावना है कि पानी गिरेगा, दो बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जो संभावना है, उसी संभावना को जब हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो प्रायिकता वहां पे जन्म लेता है। तो बात कर रहे थे कि पानी गिरेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पानी गिरेगा, इसका संभावना है। कोई व्यक्ति बादल को देख करके फिक्स नहीं बोल सकता कि पानी गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, क्योंकि ये संभावना कभी कभार हमारी गलत भी जाती है, अगर हम बादल देख करके ही बोल देते हैं पानी गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रायिकता जन्म लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम लोग क्लास 10 में अलग अलग चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो ये किसी घटना के होने की संभावना है। ये क्या है? किसी भी घटना के होने की संभावना है। तो इसी चीज को हम लोग मैथमेटिकली अनुकूल परिणामों की संख्या, नंबर का बात हो रहा है। तो जब नंबर ऑफ E बाय ये जो है सैंपल स्पेस कहलाता है, तो नंबर ऑफ S, जहां पे S क्या, नंबर ऑफ S क्या है? कुल परिणामों की संख्या, और E जो है वो है घटना, और यहाँ पे N है अनुकूल परिणामों की संख्या। ये दो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लास 10 में आपको 4 चीज पढ़ना है। पहला तो आपको पढ़ना है सिक्का की प्रायिकता,
दूसरा तो आपको पढ़ना है गेंद की प्रायिकता, और उसके आगे आपको पढ़ना है पासे की प्रायिकता, और फिर ताश। ठीक है, ताश की प्रायिकता पढ़ना है। ये 4 चीज पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग सीरियल से शुरू करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में शुरू करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको हर एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 1 नंबर को ऑब्जेक्टिव रहेगा और बाकी 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो सिक्का की प्रायिकता से पहले हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि किसी घटना के होने की प्रायिकता, ये होने को दिखा रहा है, और किसी घटना के नहीं होना, ये ई डैश जो है नहीं होने का है। ये दोनों का जो प्रायिकता का जो जोड़ होता है वो इक्वल टू 1 होता है। मतलब किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की जो प्रायिकता है वो उसका जोड़ जो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। यहीं से आपको एक और फॉर्मूला मिल सकता है कि 1 इक्वल टू P इक्वल टू 1 माइनस P डैश। इसका मतलब क्या हुआ, किसी घटना के होने की प्रायिकता उसके नहीं होने की प्रायिकता को जब 1 में घटा देते हैं तो वो भी वैल्यू देगा, और यहीं से फिर हम P E डैश लिखेंगे। कैसे हुआ, देखिए ये था हमारा प्लस में। ठीक है, और जब इक्वल टू के राइट साइड जाएगा, बराबर के दूसरे साइड जाएगा, तो प्लस से माइनस में चला जाएगा। अब P डैश निकालेंगे तब ये यहां से उठ के इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ये फॉर्मूला है। ठीक है, एक चीज और, हमेशा प्रायिकता जो है, किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो याद रहे 1 से बड़ा नहीं होगा और कभी भी 0 या 0 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, ये बात भी, ये क्वेश्चन भी पूछता है कि किसी भी घटना की प्रायिकता किससे किसके बीच में रिप्रेजेंट होता है, तो 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, 1 या 1 के बीच में होता है। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिक्का, सिक्के की प्रायिकता। तो यहाँ पे क्लास 10th में आपको 2 सिक्के तक का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग 2 सिक्के तक का बात करेंगे, और आपको एक एडिशनल में हम 3-4 सिक्के तक का जो सैंपल स्पेस होता है, जो कुल परिणाम होता है, उसको निकालने का तरीका भी बताएंगे। तो सिक्के की प्रायिकता, एक सिक्का जब होगा तो उसमें 2 सतह होते हैं, एक में हेड होगा, एक में टेल होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, क्या बात करें कि प्रायिकता बताइए, क्या चीज का प्रायिकता बताइए, हेड आने की प्रायिकता। इसमें क्या पढ़ेंगे, हेड आने की प्रायिकता। ठीक है, तो हमको क्या क्या चाहिए होगा, हेड के अनुकूल परिणामों की संख्या। इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, एच के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ एक सिक्का में कितना हेड होता है, 1 होता है। तो जब भी आएगा, ठीक है, तो वो परिणाम कितना हो गया, 1 हो गया, और कुल परिणाम कितना, 1 और 1 2। तो इसका कितना प्रायिकता हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमने लिखा। तो यहीं पे अगर हम निकालने को बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बताओ, तो टेल आने की भी जो संभावना है वो कितना है, 1 ही ना है। तो टेल आने की भी संभावना 1 है, और टोटल परिणाम कितना है, तो वो 2 है। मतलब ये हुआ कि एक सिक्का में हेड आएगा कि टेल आएगा,
इसका आधा आधा मतलब 50-50 ही चांस होता है। ठीक है, अगर उस सिक्के के साथ कोई छेड़छाड़ ना किया गया हो तो। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे कि इस वैल्यू को हम निकाल, यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली बात है। दरअसल इस बात को समझेंगे हम लोग। क्या समझेंगे कि अगर टेल आया इसका मतलब कौन नहीं आएगा, हेड नहीं आएगा, और अगर हेड आया तो कौन नहीं आएगा, टेल नहीं आएगा। तो अगर हम निकालें PH डैश मतलब H नहीं आने की प्रायिकता, क्या होगा इसका मतलब, H नहीं आने की प्रायिकता। तो बड़ी सिंपल सा बात है कि एक सिक्का है, H नहीं आएगा, इसका मतलब क्या आएगा, टेल आएगा। तो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। या इसी चीज को हम लोग ये नहीं लिख सकते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ PH, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 - PH। तो ये अलग अलग प्रकार से आप जितने मर्जी से चाहे निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम अब लिखेंगे कैसे। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि छाप तो दिए, समझ गए कि हाँ एक सिक्का है उसमें 2 सतह होता है तो कुल परिणाम 2 हो जाता है, उसमें से हेड आने की प्रायिकता 1 है, तो सॉरी संभावना 1 है, क्योंकि एक ही है तो 1/2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सीरियल से बनाते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा तो समझते हैं कि एक सिक्के को एक बार उछाला गया, ठीक है, तो चित्त या और तो चित्त आने की प्रायिकता, ऐसे लिखते हैं। ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा था ये कि चित्त नहीं आने की प्रायिकता, चित्त नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम, तो कुल परिणाम को हम लोग मंझले ब्रैकेट में या फिर करली ब्रैकेट में रखते हैं। तो क्या आएगा, एक सिक्का को जब उछालेंगे तो एक सिक्का में 2 चीज होता है। क्या क्या होता है भाई, एक हेड और एक टेल होता है। तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, कुल परिणाम तो ही होगा, मतलब 2 हुआ। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि NS ये मेरा कुल परिणाम है, जिसको NS से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है वैल्यू 2। अब आगे अगर हम लिखे कि क्या निकालने बोला है पहला क्वेश्चन में, पहला H के अनुकूल परिणाम। तो H के अनुकूल परिणाम मतलब कहने का मतलब ये है कि कितना H है। तो एक बार में एक सिक्का में कितना H होगा, 1 H होगा, तो वो कितना है 1। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ H इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, ठीक है, जो हमने लिखा था वो इस प्रकार से होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ H बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ H बाय सैंपल स्पेस या फिर कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे NH कितना है, याद रखिएगा, यहाँ पे NH कितना है 1 है, और NS कितना है मतलब कुल परिणाम कितना है तो 2 है, जिसका कितना हो जाएगा आंसर 1/2। दूसरा क्वेश्चन बोला था कि H नहीं आने की प्रायिकता या फिर चित्त नहीं आने की प्रायिकता। देखिए यहाँ पे हम H इस्तेमाल करें, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आपको चित्त लिख देगा तो यहाँ भी आपको चित्त लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये लिख देते हो कि चित्त को हम H नोट करते तो भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चित्त नहीं आने की प्रायिकता मतलब H नहीं आएगा। ठीक है, तो दूसरा सवाल है प्रोबेबिलिटी ऑफ
एच डैश इक्वल टू व्हाट। तो चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का जोड़ कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर आपको सूत्र याद रहे तो आप डायरेक्ट भी बिठा सकते हैं उस चीज को। ठीक है, क्या सूत्र होगा, हमको क्या निकालना भाई, ये निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डैश इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस पी एच। ठीक है, तो 1 माइनस पी एच मतलब probability of getting h. What is the probability of h? And we have found already that probability of h is 1/2. तो एक में से आधा घट जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 2/1 हो जाएगा, सॉरी 2/2 हो जाएगा, और इसका आंसर भी आ जाएगा 1/2। जरा सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोग क्लियर करते चलेंगे कि अगर h नहीं आएगा, h नहीं आएगा तो क्या आएगा, एच नहीं आएगा तो आएगा टेल। तो ये जो एक रूप में हम कह सकते हैं कि 1 माइनस पी एच जो है क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी है। अगर आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकाले, एक सिक्का में कितना आएगा, उसका भी आधा ही आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक सिक्का से आते हैं 2 सिक्का पर। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 2 सिक्कों की हो एक साथ उछाला गया। ठीक है, तो पहला 2 हेड, ठीक है, या फिर 2 चित्र आने की प्रायिकता। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है एक हेड या एक चित्र तथा एक पट मतलब टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको पूछा। ठीक है, तब कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आप क्वेश्चन आराम से समझते चलेंगे तो आसानी हो जाएगा। सबसे पहला बात तो ये कि एक सिक्का को उछाले थे, ठीक है, तो कितना बार, सॉरी उसका जो कुल परिणाम था कितना आया था, एक सिक्का में कुल परिणाम कितना, एक सिक्का में कुल परिणाम 2 हो जाएगा, या तो हेड या तो फिर टेल आएगा। तो 2 सिक्का है, ठीक है, इसको भी हम मिटा देते हैं। अब सॉरी ये तो रहना चाहिए था सिक्का। अब मेरे पास 2 सिक्का है, तो हो सकता है कि पहले सिक्के पे हेड आ जाए और दूसरे सिक्के पे टेल आ जाए, तो HT पहला संभावना बनता है। दूसरा ये बनता है कि पहला पे भी H आए और दूसरा पर भी, ये तो हो गया HT वाला। अब ये संभावना बनता है कि इस पे भी H आए और इस दोनों पर भी HH आ जाए। तीसरा संभावना ये है कि पहला पे T और दूसरा पे H आ जाए। चौथा संभावना बनता है कि TT आ जाए। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिखा। तो ये हमारा सैंपल स्पेस कितना मिल गया है, मतलब कुल परिणाम कितना मिल गया है, 4। इसी चीज को गलती ना हो जाए, 2 सिक्का का था तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल लिए, 3 सिक्का 4 सिक्का हो जाए तब कैसे निकालेंगे, इस बात को भी ध्यान से देखिएगा। पहला सिक्का वो हम लोग एक ब्रांच से भी बनाते हैं, ट्री से, ठीक है, HT होगा। तो दूसरा सिक्का जब साथ में उछलेगा ना, तो इससे भी 2 निकालना है और इससे भी 2 निकालना है, ये HT। और जब तीसरे सिक्के की बात की जाए तो फिर से सब में 2 ऐसे कर देना है, फिर सब में HT बिठा देना है। ठीक है, अब हम लोग सैंपल स्पेस लिखते हैं। तो HH पहला निकलेगा, एक निकल गया HH, फिर है HT, जहां ये ब्रांच एकदम सीरियल से काम, ये अब इसका पूरा काम खत्म हो गया, TH और TT, ये 4 निकला।
अब एक बार 3 सिक्का वाला भी देख ही लेते हैं, ठीक है। एच एच, ये एच टी 2 सिक्का तक तो हम लोग तो काम कर चुके हैं। तीसरा बार में ये एच टी सब में जाएगा, ठीक है, लाइन से। तो यहाँ पे कुल में जो हमारा संभावित परिणाम है वो कितना हो जाएगा, देखिए एच एच एच, ये हो गया। फिर एच एच टी, फिर क्या हो जाएगा एच टी एच, फिर होगा एच टी टी, ठीक है। एकदम ध्यान से देखना है। अब इस वाले ब्रांच का पूरा काम खत्म, यहां से शुरू करते हैं। एच और यहाँ पे सॉरी टी होगा, टी एच एच, तो ये हो जाएगा टी एच एच, फिर टी एच टी, फिर हो जाएगा टी टी एच, और यहां से जाएगा टी टी टी। तो ये हमारा जो है वो सैंपल स्पेस, मतलब 3 सिक्का वाला, जो कि इसकी संख्या होती है 8, ठीक है। तो बात ये है कि इस प्रकार से अगर ट्री को आप समझ गए ब्रांच वाला, तो आप कितना भी सिक्का बोलेगा उसका सैंपल स्पेस मतलब कि कुल परिणाम तो आप निकाल ही सकते हो। यहाँ के बाद से अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले 2 सिक्का उछालना है, तो हम लोग लिखेंगे 2 सिक्के उछालने पर कुल संभावित परिणाम। तो कुल संभावित परिणाम कितना था अभी हम लोग निकाले हैं, ठीक है। तो ये कितना था भाई, 4 था, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो पहला एच एच हो जाएगा, फिर एच टी हो जाएगा, फिर टी एच हो जाएगा, फिर टी टी हो जाएगा। तो ये NS हो गया ना मेरा, कितना है भाई, तो ये है 4। जब NS 4 हो गया, तो अब यहाँ के बाद से हम लोग ये देखेंगे कि क्या बोला, एक हेड, सॉरी यहाँ बोला 2 हेड, क्या बोला 2 हेड। तो 2 हेड निकालने की प्रायिकता या फिर आने की प्रायिकता क्या होगा, तो 2 हेड आने के अनुकूल परिणाम, ठीक है। तो 2 हेड का मतलब ये भी समझिएगा कि एच का बात कर रहा है, ठीक है। कुल परिणाम कितना है, तो इस सैंपल स्पेस में आप देखो कि 2 हेड कितना बार आया है, मतलब दोनों सिक्के पे क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो दोनों सिक्के पर हेड केवल 1 बार आया है। यहाँ पे हम लोग दोनों सिक्के पर जो हेड है वो कितने बार आया है, केवल 1 बार आया है। यहाँ पे हम लिख देंगे 1। तो आने के अनुकूल परिणाम कितना हो गया, H हो गया, और यही मेरा हो जाएगा N, लिख देते हैं E बराबर, ठीक है, 2H आने के अनुकूल आने की संभावना, ठीक है। यहाँ पे ये हम लिख देते हैं आने के संभावना। अब जहां पे आपको ज्यादा दिक्कत लगी, आप ABCD इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आने की संभावना है, तो NE कितना हो जाएगा, कितना बार आ सकता है भाई, 1 ही बार ना आएगा जब भी, क्योंकि 2 है, यही हो सकता है कि दोनों सिक्का पर हेड आ जाए। तो इसका प्रायिकता कितना होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू हो जाएगा NE बाय, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू हो जाएगा NE बाय NS। तो NE कितना है मेरा वैल्यू, 1 है, और NS कितना है, तो 4 है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है। तो यहाँ पे बोलता है कि दूसरा नंबर में कह रहा है कि एक हेड और एक टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब सैंपल स्पेस में एक हेड और एक टेल कितना बार हुआ है, एक HT यहाँ पे है, एक हेड है और एक टेल है, दूसरा TH बगल में ही है।
तो केवल 2 बार हुआ है। तो अगर हम मान लें कि F जो है, ठीक है, वो है 2, सॉरी, एक हेड और एक टेल आने की संभावना है या घटना है, आने की घटना है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, संभावना भी लिख सकते हैं और घटना भी लिख सकते हैं। तो जब आने की घटना है तो इसका नंबर ऑफ एफ कितना हो जाएगा, वो है 2, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एफ बाय नंबर ऑफ एस, और ये एफ कितना बार हो जाएगा 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस जो टोटल परिणाम है वो हो जाएगा 4। तो ये कटेगा तो काट देना है, तो इक्वल टू 1/2, ये भी हाफ है।